रतन टाटा का पेट प्रोजेक्ट था टाटा नानो कार। उन्होंने ये वर्ल्ड की चीपेस्ट कार बनाई जिससे कि इंडिया का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और इंडिया के मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए एक चीप अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बने। वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट था, बिकॉज कलकत्ता इंडिया की कैपिटल थी उस टाइम तक, इंडिपेंडेंस से पहले तक। फिर वहाँ पे 1970 से जब कम्युनिस्ट रूल आया तो उन लोगों ने पूरे के पूरे एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ फॉलो की, लेबर यूनियंस को एंकरेज किया और सारी इंडस्ट्रीज़ वेस्ट बंगाल से भाग के दूसरे स्टेट्स में चली गई। 30 साल की जब पॉलिसीज़ के रिज़ल्ट में कोई इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में नहीं बची, तब कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वापस लाने की कोशिश की अपनी तरफ से, और इसमें इन्होंने रतन टाटा की हेल्प ली। इन्होंने इनको सिंगूर में लैंड दी, टाटा नैनो कार यहाँ से बनाए। पर जब रतन टाटा ने यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने इतना ज़बरदस्त अपोजिशन किया कि इनको वेस्ट बंगाल से हट के गुजरात सानंद जाना पड़ा, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने इनको विद इन अ वीक 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दे दी, टाइटल क्लियर पूरा विदाउट एनी लैंड डिस्प्यूट, और टाटा नानो कार वहाँ से लॉन्च भी हो गई। पर इस कंट्रोवर्सी की वजह से वेस्ट बंगाल का पूरा इंडस्ट्रियल फ्यूचर ख़राब हुआ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, रतन टाटा और टाटा ग्रुप इंडिया के सबसे अच्छी कंपनीज में से आते हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा चैरिटीज़ और ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है। टाटा कंपनी सारी की सारी एज अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, तो जो भी इनका प्रॉफिट होता है वो सोशल डेवलपमेंट, वेलफेयर और इन सब में जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे लोगों ने इस फैक्ट्री को अपोज किया? वहाँ पे वेस्ट बंगाल में सिंगूर में लैंड प्राइसेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स to 4 टाइम्स बढ़ गए थे। लोगों को पास काम आ रहा था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। तो इस इतने बड़े लेवल पे ऑपोजिशन क्यों आया? इसका मेन रीज़न था कि जो लैंड एक्वायर किया गया, लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो एकदम गलत थी। क्योंकि बंगाल का और इंडिया का हमें सोशल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की जो मिडिल क्लास है और एलीट क्लास है जो सिटीज़ में रह रहे हैं, वो टोटली कट ऑफ हो चुके हैं इंडिया से, ग्राउंड रियलिटी से। जो गरीब लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वही उनका सोशल सिक्योरिटी है। वो आपके यहाँ मेड से या फिर ड्राइवर की नौकरी या फिर छोटी मोटी फैक्ट्री में नौकरी कर लेंगे, पर वो जब बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनके पास कुछ नहीं रहता है, तो एटलीस्ट उनके पास ज़मीन होती है जहाँ पे वो सब्सिस्टेंस लेवल की फार्मिंग करके अपनी फैमिली का गुजारा कर सकते हैं। और जब आप उनसे ये ज़मीन ले लेते हैं तो उनकी सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए गरीब लोगों के बीच में एंटी टाटा नानो प्रोजेक्ट के खिलाफ ज़बरदस्त अपोजिशन था। तृणमूल कांग्रेस ने उसका फ़ायदा उठाया। मीडिया को लग रहा था कि ये गलत पॉलिसी हो रही है, तो सारी की सारी मीडिया तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट चली गई थी, मिडिल क्लास भी अगेंस्ट चली गई थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के खिलाफ है, ये है वो है। पर अभी का जो तृणमूल कांग्रेस का रिजल्ट आया है, वो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीत गई है। वेस्ट बंगाल में लेफ्ट आउट ऑफ पावर जा रही है और तृणमूल कांग्रेस पावर में आ रही है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि टोटल मीडिया और अर्बन इलीट इंडिया का तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हुआ, क्योंकि उनको लगता है वो एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज उन्होंने चलाई। पर फिर भी वो पॉपुलर है। दैट शोज कि जो मेन जनता है इंडिया की, जो गरीब है, दे डोंट एग्री विद व्हाट मीडिया सेज और जो अर्बन मिडिल क्लास कह रही है, क्योंकि इन दोनों सेक्शंस की प्रायोरिटीज़ ही कंप्लीट अलग हो गई हैं। जो मिडिल क्लास है वो गरीब लोगों की पोजीशन जानने को ही नहीं तैयार है। और जब तक हम लोग ये पोजीशन नहीं समझेंगे कि ये ऑपोजिशन कहाँ से आ रहा है और इसके रीजंस क्या हैं, तब तक ना तो सोशल डेवलपमेंट आप लोग कर सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं।